तेजस्वी यादव ने तो बाकायदा दावा कर दिया कि अब वो भाजपा के साथ जाएंगे। अशोक चौधरी उन भाजपा के संपर्क में चले गए हैं। कई ऐसे नेता रहे हैं कालांतर में नीतीश कुमार के, जो नीतीश कुमार के साथ रहे तो खूब चमके। नीतीश ने जैसे ही थोड़ी बेरुखी दिखाई या नजर फेरी, उन नेताओं का चमक ही समाप्त हो गया। नीतीश कुमार के बाद आए किसी भी नेता की रोशनी केवल नीतीश कुमार से है। तो पार्टी के दो बड़े नेताओं ने एक तरह से छीन लिया आरसीपी की कुर्सी। अब आरसीपी सिंह की कोई उपयोगिता रह नहीं गया पार्टी में। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये गेम बड़ा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों अपनी पार्टी और संगठन को मजबूत करने के लिए हर तरह की रणनीति बनाने को तैयार हैं और वो इस रणनीति में कल के बिछड़े मित मिले, इस तरीके की रणनीति पर वो काम कर रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार को पता है कि उनके साथ पहले जो कभी रहे थे या फिर नीतीश कुमार के भूजा पार्टी में शामिल हुआ करते थे, उनको एक बार फिर समेटा जाए। क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी पर भारतीय जनता पार्टी की भी नज़र है, तेजस्वी यादव की भी नज़र है और प्रशांत किशोर भी इन दिनों बिहार की राजनीति में एक विशेष रणनीति पर काम कर रहे हैं। नीतीश को लगता है कि उनकी पार्टी को ख़त्म करने के लिए ये रणनीति बनाई जा रही है, तो वो चाहते हैं कि वैसे मजबूत व्यक्ति को जोड़ा जाए जो कभी नीतीश के बेहद खास हुआ करते थे। उन्हीं में से एक हैं आरसीपी सिंह। आरसीपी सिंह का प्रकरण एक बार फिर से बिहार के राजनीति में तेज हो गया है। एक समय था जब आरसीपी सिंह सर्वे सर्वा नीतीश के बाद जदयू में हुआ करते थे, लेकिन हालात कुछ ऐसे हो गए कि आरसीपी सिंह को नीतीश कुमार की पार्टी से अलग होना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने उनको मंत्री तो बनाया, लेकिन नीतीश कुमार और उनके पार्टी के वजह से उनको राजनीतिक रूप से पूरे तरीके से अलग होना पड़ा। लेकिन एक बार फिर चर्चा ये है कि नीतीश ने आरसीपी सिंह के साथ मुलाकात की है, लेकिन तस्वीरें गायब हैं। क्या वाकई में मीटिंग हुआ है या फिर मामला कुछ और है? चलिए अपने संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर से जानते हैं। सर, क्या एक बार फिर से बिहार की राजनीति में आरसीपी सिंह का प्रकरण दोहराया जा रहा है? आरसीपी सिंह नीतीश कुमार को एक करने की तैयारी चल रही है, क्यों ऐसी रणनीति बनानी पड़ी फिर से नीतीश कुमार को? देखिए, मुझे याद आ रहा है कल अशोक चौधरी ने एक फेसबुक पर पोस्ट लिखा है जी, नीतीश कुमार का गुणगान करने के लिए। लेकिन सच्चाई है, बिहार के सभी नेताओं के साथ एक मजबूरी है जी, जो नीतीश कुमार के आसपास है। वो नीतीश का गुणगान नहीं करेंगे तो कब कहाँ फेंका जाएंगे कोई गारंटी नहीं है। अशोक चौधरी के बारे में भी आप लगातार सुन रहे हैं, बिहार की राजनीति में खबरें चल रही हैं कि मंत्रिमंडल से छुट्टी हो सकता है, उनके बयानों से नाराजगी है। हालांकि अशोक चौधरी लगातार अपना काम कर रहे हैं। वो झारखंड के प्रभारी हैं, झारखंड में चुनाव होने वाला है, वहाँ लगातार वो काम कर रहे हैं। और साथ में आप देख रहे हैं कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कार्यकारी, वो भी नजर आ रहे हैं, संजय झा जी। नीतीश ऑब्वियसली, नीतीश को किसी बात से ऐतराज है नहीं, तो हो सकता है कि ये सारी बातें र्यूमर्स हो सकता है कि कुछ बात में सच्चाई भी हो। क्योंकि देखिए, सच्चाई है कि उस दिन अशोक चौधरी का मीडिया के प्रति जो बिहार के पटना एयरपोर्ट पर था, वो व्यवहार वो थोड़ा सा अलग था, अनकंफर्टेबल हाँ, लगा जैसे कि कुछ अलग सा व्यवहार कर रहे हैं। ऐसे जरा बड़ा मीडिया फ्रेंडली है। 10 दिन पहले तो मीडिया के साथ बैठकर यहाँ पे चाट पकौड़ी सब खाया है लोग, और फिर एकाएक ऐसा क्या हो जाता है? देखिए, निश्चित तौर पर सब कुछ सहज नहीं है, कुछ जरूर संकेत अंदर के चल रहे हैं। राजद भी, तेजस्वी यादव ने तो बाकायदा दावा कर दिया कि अब वो भाजपा के साथ जाएंगे। अशोक चौधरी उन भाजपा के संपर्क में चले गए हैं। उनकी जो बेटी है चिराग पासवान की सांसद, उनके बारे में भी खबर चलती है कि वो भी भाजपा के साथ जा सकती है। तो खैर, उन्होंने हालांकि फेसबुक पर आकर क्लैरिटी अपनी की है। खुद संजय चौधरी ने ये बयान दिया है कि वो जहाँ हैं बहुत खुश हैं और ईमानदारी के साथ चिराग पासवान के साथ वो काम करने जा रही हैं। भाई बहन का उनका रिश्ता है, उसे ज़बरदस्ती कंट्रोवर्शियल न किया जाए। बट अगेन, राजनीति है, दुश्मन दोस्त हो जाते हैं, दोस्त दुश्मन हो जाते हैं। यही उपेंद्र कुशवाहा कितनी बार नीतीश कुमार के साथ आए, नीतीश कुमार के रहमो करम पर काम किया, नीतीश के अंडर काम किया, फिर नीतीश से अदावत की, फिर नीतीश से बगावत की, फिर नीतीश कुमार से एक लंबी लड़ाई जो लड़ी, फिर वापस से एनडीए का हिस्सा नीतीश कुमार बन गए, फिर नीतीश कुमार के और भाजपा के रहमो करम पर राज्यसभा गए हैं। बिना नीतीश रजामंदी के संभव नहीं होता, संभव ही नहीं है। बिहार में है तो नीतीश का रजामंदी चाहिए, और आगे भी नीतीश कुमार का आशीर्वाद चाहिए होगा उपेंद्र कुशवाहा को, चाहे केंद्र में मंत्री बनना हो या अगले चुनाव में विधानसभा की टिकटों के लिए करना हो। तो अभी जैसे कि जो मकान है उपेंद्र कुशवाहा का, उसे भी बचाए रखने के लिए बहुत कुछ जद्दोजहद करनी पड़ती थी। खैर, उस डिटेल में नहीं पड़ेंगे, तो राज्यसभा सांसद है तो बहुत कुछ है उनके पास। लेकिन नीतीश कुमार के
कई ऐसे नेता रहे हैं कालांतर में नीतीश कुमार के, जो नीतीश कुमार के साथ रहे तो खूब चमके। नीतीश ने जैसे ही थोड़ी बेरुखी दिखाई या नज़र फेरी, उन नेताओं का चमक ही समाप्त हो गया। मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, ज़्यादातर लोगों को ये पता होना चाहिए कि चंद्रमा हो या कोई और ग्रह हो या तारे ही कहीं ना कहीं हो, माफ़ कीजिएगा, आसपास के जो उपग्रह हो, ये सभी अगर चमकते हैं तो उसका मुख्य कारण है कि सूर्य की रोशनी को या मतलब एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसे इमिट करते हैं। चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं होता है, वो सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। बाकी सारे ग्रहों की भी वही हाँ, कमोबेश स्थिति वही है। कोई ग्रह, क्योंकि अपने तारों में होता क्या है कि उनमें एक फ्यूजन रिएक्शन होता रहता है, तो वहाँ से रोशनी इमिट होती है। सूर्य भी एक तारा है, तो वहाँ से रोशनी इमिट होती है, लेकिन सूर्य अपने दम पर चमकता है और आसपास के जितने उपग्रह हैं या ग्रह हैं या जैसे चंद्रमा है, वो उसी से प्रकाशमान है। अब अगर चंद्रमा को इस बात का भान हो जाए कि मैं अपने आप से प्रकाशित हूँ, तो सच्चाई है कि चंद्रग्रहण जब होता है तो ये समझ में आ जाता है कि उसकी वास्तविक हैसियत या औकात क्या है। देखिए, मैं स्पष्ट कहता हूँ, पार्टी में नीतीश कुमार के बाद आए किसी भी नेता की रोशनी केवल नीतीश कुमार से है। आप शुरू कीजिए ललन सिंह से, अरुण कुमार तक जाइए, उपेंद्र कुशवाहा तक आइए, कई बार नागमणि कुशवाहा का आना देखिए, श्रवण कुमार हों, विजेंद्र चौधरी हों, विजय चौधरी हों, अशोक चौधरी हों, आज जितने नए नेता संजय झा हों या नए विधायक बिल्कुल, सभी की रोशनी नीतीश कुमार से ही है, सभी का प्रकाश नीतीश कुमार से ही है। इनमें से ज़्यादातर लोग जिनका मैंने नाम लिया वो चुनावी राजनीति में विफल हैं। ये सब मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बैकडोर पॉलिटिक्स ये सारे लोग कर रहे हैं और नीतीश के रहमो करम पर है। अगर इनमें से किसी का भी ग्रहण का वक्त आ जाएगा तो आप जानते हैं कि उनके साथ क्या होगा। और अगर आपको एग्जाम्पल नहीं पता है तो बीच में उपेंद्र कुशवाहा के साथ क्या होता है वो याद कर लीजिए। जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। उसके अलावा ललन सिंह के साथ अभी हाल में क्या हुआ वो याद कर लीजिए। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो आरसीपी सिंह, इनसे बड़ा तो एग्जाम्पल ही नहीं हो सकता है। आरसीपी सिंह पार्टी में नंबर 2 थे, सारे फैसले नीतीश कुमार के बिहाफ पर भी ले लेते थे। नीतीश के फैसले नहीं, नीतीश के फैसलों को अनुमोदित करना तो वो एक काम था ही इनका। खुद भी नीतीश के समानांतर ये फैसले लेते थे और नीतीश कुमार को इतनी ताकत देते थे। एक ब्यूरोक्रेट को नेता बनाया, नेता बनाकर अपनी पार्टी में संगठनकर्ता बनाया और संगठनकर्ता से एक नंबर 2 की पोजीशन पर लाया, जिसको पावर ऑफ अटॉर्नी कहते हैं। आरसीपी सिंह के पास हमेशा से नीतीश कुमार की पावर ऑफ अटॉर्नी थी और उस पावर ऑफ अटॉर्नी को उन्होंने खूब अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया। लेकिन धीरे धीरे आरसीपी सिंह की महत्वाकांक्षाएं बढ़ी और उन्हीं महत्वाकांक्षाओं की भेंट चढ़ गई उनके सेकेंड हैंड सूर्य से प्राप्त रोशनी, यानी नीतीश कुमार द्वारा प्रदत्त ताकत का मिसयूज। नीतीश के हिसाब से मिसयूज किया उन्होंने, उनके हिसाब से नीतीश कुमार को सब पता था। जो पूरा ड्रामा हुआ वो को याद होना चाहिए, कैसे आरसीपी सिंह केंद्र में मंत्री बने और वहीं से उनका डाउनफॉल शुरू हो गया। बिल्कुल। देखिए, नीतीश कुमार की जगह ललन सिंह को आरसीपी की जगह ललन सिंह को नीतीश कुमार ने प्रॉमिस कर दिया था केंद्र में मंत्री बनाए जाने को लेकर, और इस बात से बहुत इत्तेफाक नहीं रखते थे आरसीपी सिंह। और जब मौका मिला तो आरसीपी सिंह बन गए खुद मंत्री, तो ललन सिंह की नाराजगी झेलनी पड़ी। उपेंद्र कुशवाहा और ललन सिंह का मुलाकात याद कीजिए अगले दिन का, जिसमें ललन सिंह बहुत गरमाए हुए थे। उनको जबरदस्ती मैंने पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। नीतीश कुमार ने किस तरह से मैनेज करने की कोशिश की, लेकिन ये सब कुछ क्यों करना पड़ा? क्योंकि आरसीपी सिंह ने एक ऐसा फैसला कर दिया जो नीतीश कुमार को नामंजूर था, मतलब बाईपास कर दिया। हाँ, खुद से ले लिया फैसला और केंद्र में मंत्री बनने का जो महत्वाकांक्षा था उसके चलते उनको सब चीज कुर्बान करना पड़ा। अंत में राज्यसभा से भी हाथ धोए हैं। आपको याद होगा यूपी चुनाव के दौरान सीट बंटवारे को लेकर ललन सिंह खेल गए कि आरसीपी जी बाबू करेंगे, यही बात करते हैं और विवाद बहुत ज्यादा आपको बता दीजिए। और उसके बाद तुरंत ललन सिंह अपने काम में लग गए कि वो ललन सिंह अपने काम में लग गए कि वो पार्टी के अध्यक्ष बन जाएंगे और भाजपा से रिश्ता तोड़वा देंगे। और संजय झा इस काम में लग गए कि आरसीपी जो काम नहीं कर पाए वो काम मैं करके दिखाता हूँ। तो पार्टी के 2 बड़े नेताओं ने एक तरह से छीन लिया आरसीपी की कुर्सी। अब आरसीपी सिंह की कोई उपयोगिता रह नहीं गया पार्टी में। पार्टी ने उन्हें पहले राज्यसभा से हटाया
नहीं, दोबारा नहीं भेजा और फिर मंत्री पद से उन्हें इस्तीफा देना पड़ गया। भाजपा ने उन्हें कोई रहम नहीं दिखाया आरसीपी सिंह पर। आरसीपी सिंह खूब घूमे, पार्टी बनाने की कोशिश की, 2-3 महीने तक खूब चर्चाएं हुई। हमारे यहाँ भी आकर उनके लोग बोलते रहे कि पार्टी बनेगी, पार्टी बनेगी, पार्टी बनेगी, लेकिन अंततः पार्टी नहीं बनी। जब किसी दरवाजे पर उनकी एंट्री नहीं हुई आरसीपी सिंह की, तो उन्होंने अंततः भाजपा की तरफ जाने का एक इशारा दिखाया। लेकिन इशारे से पहले ही उपेंद्र कुशवाहा भी बागी होकर चले गए नीति से दूर, और वो अपनी पार्टी बनाकर एनडीए में एंट्री कर गए। तो जो गलती आरसीपी सिंह ने की, उस गलती को उपेंद्र कुशवाहा ने नहीं किया। इनफैक्ट उपेंद्र कुशवाहा तो पहले ही पार्टी बनाकर चले गए आरसीपी से, और आरसीपी 10 दिन तक दिल्ली में बैठे रह गए इस इंतजार में कि उनको भाजपा बुलाएगी, भाजपा उनसे बातचीत करेगी, कोई रास्ता निकालेगी, और ऐसा नहीं हुआ। आरसीपी सिंह ने हिम्मत नहीं दिखाई नीतीश कुमार के समानांतर पार्टी बनाने की। हो सकता है उसका एक बड़ा कारण ये भी रहा हो कि उनको लगता हो कि नीतीश कुमार का कुर्मी वोट बैंक तो टूटेगा ही नहीं मेरे से। और उपेंद्र कुशवाहा कई बार साबित कर चुके हैं कि कुशवाहा समाज उनके साथ है, एक बड़ा हिस्सा उनके साथ है। तो इस वजह से हो सकता है कि वो ये बात माने कि भाई उपेंद्र कुशवाहा की उपयोगिता ज़्यादा है, भाजपा ने भी उपेंद्र कुशवाहा को ज़्यादा स्थान दिया। आज जो राज्यसभा गए हैं उपेंद्र कुशवाहा, उसकी जगह आरसीपी भी जा सकते थे, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आरसीपी को नहीं भेजा गया। आरसीपी की जगह हमने देखा कि भीम सिंह और एक और महिला जो है, नहीं अनामिका नहीं, उनको एमएलसी बनाया गया। एक और मैं नाम उनका मैं भूल रहा हूँ, भगीरथी देवी या कैसे कुछ नाम था उनका, भागीरथी देवी, हाँ उनको भेजा गया। अच्छा मुझे याद नहीं एग्जैक्टली नाम उनका, खैर उनको भेजा गया, जो भेजा गया है, हाँ 2 लोगों का भेजा गया। तो उन दोनों को भेजने के उस बीच में आरसीपी का नाम हो सकता था ना, धमशीला गुप्ता देखिए, और आरसीपी सिंह का नाम उसमें नहीं होना ये साबित करता है कि आरसीपी सिंह के लिए बहुत संभावना नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं था, भाजपा जब आरसीपी सिंह को लाई थी तो तुरंत उनके पहले उपेंद्र कुशवाहा आए थे, फिर बाद में आपने देखा कि 10 दिन बाद जबरदस्ती आरसीपी सिंह ज्वाइन करते हैं भाजपा बिना किसी अपने कार्यकर्ता के। इनफैक्ट उनसे पहले उनके 2 कार्यकर्ता समर्थक जाके ज्वाइन कर लेते हैं। एक तो यही जो महिला कॉलेज की प्रोफेसर हैं, मैं नाम उनका भूल रहा हूँ, आप भी भूल जाते हैं, मैं भूलता हूँ तो आप इंटरव्यू भी रोज लेते रहते हैं, फिर भी आप बुलाए रहते हैं। नहीं, अरे ये नाम है इनका, सुहेली मेहता। इसी बीच आप देखिएगा कि आरसीपी सिंह से पहले उनके ही कई समर्थक या उनके गुट के लोग जाकर ज्वाइन कर लेते हैं। एक यही प्रोफेसर है, आपको नाम उनका याद होगा, सुहेली मेहता जाकर ज्वाइन कर ली। और दूसरा एक और प्रोफेसर है रणवीर नंदन, वो भी माना जाता है कि वो भी उनके साथ है, लेकिन वो भी जाके ज्वाइन कर लेते हैं। बची खुची कसर पूरी हो जाती है, यहाँ के बजाय वो दिल्ली जाकर ज्वाइन करते हैं आरसीपी सिंह, और दिल्ली में जाकर मिलते हैं तो बड़े नेता नहीं पहुंचते हैं। जेपी नड्डा बड़े नेता, लेकिन जेपी नड्डा के आसपास ही मामला उनका निपट जाता है। और जब वहीं देखते हैं उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात तो वो बड़े नेताओं से होती है। तो ये कहीं ना कहीं ये साबित करता है कि भाजपा उनको लेकर क्या सोचती थी। देखिए भाजपा तब तक भी आरसीपी सिंह को भाव दे रही थी। आपको याद होगा दरभंगा से एक रथ यात्रा निकली थी जिसमें सम्राट चौधरी और आरसीपी सिंह को एक साथ मंच पर बिठाया गया था, और वो पूरे बिहार में घूमने वाला था। ये तैयारी की गई थी कि लव कुश को नीतीश के खिलाफ हथियार बनाया जाएगा, लेकिन एकाएक नीतीश कुमार वापस आ गए, फिर एनडीए में आ गए। अब जब एक बात मुझे बताइए, आप चाकू लेकर किसी की तरफ दौड़ रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए, किसी को मारने के लिए, आपके हाथ में एक बंदूक है, तब चाकू क्या कीजिएगा? चाकू फेंकेंगे, या तो रख लीजिएगा पॉकेट में कहीं साइड में, या कहीं हट, इसी से काम चल जाएगा। वैसे ही नीतीश कुमार भाजपा के हाथ में आ गए, और चुनाव में आपने देखा रिजल्ट के बाद आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी कितना उपयोगी हो सकते थे, नीतीश कुमार कितना उपयोगी हुए, बहुत उपयोगी हुए, अति उपयोगी, भाजपा से भी ज्यादा उपयोगी। भाजपा की सरकार नीतीश कुमार की वजह से बनी। फिर तो आप समझिए कि भाजपा के पास परमाणु बम आ गया, बंदूक भी नहीं। तो इन माने कारतूसों का, फूके हुए कारतूसों की आवश्यकता क्या है? कट्टा बंदूक ले कौन घूमता है? निश्चित तौर पर आरसीपी सिंह को लेकर भाजपा की एक रणनीति थी। नालंदा में नीतीश कुमार को फंसाने के लिए नालंदा से आरसीपी सिंह को बनाया जा सकता था कैंडिडेट, ये तैयारी चल रही थी लोकसभा में खूब, मतलब हाँ, लेकिन नीतीश आ ही गए, तब काहे के लिए करना है। और उनको सर लोकसभा में हमने देखा कि उम्मीद था कि आरसीपी सिंह प्रचार प्रसार में जाएंगे, लेकिन एकदम गायब थे, कहीं नहीं दिखे, कहीं नहीं दिखे। मैं बताता हूँ क्यों नहीं दिखे। जैसे ही नीतीश कुमार आए, नीतीश कुमार की जिससे नाराजगी रहती है उसके बारे में जानते हैं ना। भाजपा रिस्क नहीं ले सकती थी कि आरसीपी सिंह को सामने करे। भाजपा ने आरसीपी सिंह के साथ भी धोखा किया। भाजपा आरसीपी सिंह को एकदम ऐसा बक्सा में डाल दी जहाँ से नीतीश कुमार को नजर तक नहीं आए, ताकि नीतीश बिदक न जाए। और नीतीश की नाराजगी आरसीपी सिंह से जग जाहिर हो गई थी उस समय।
कई लोग जो पैरवी करने नीतीश कुमार पर जाते थे उन पर नीतीश झंझुआ जाते थे, दोबारा आरसीपी सिंह का कोई नाम न ले। माने बाकी तो अशोक चौधरी और ललन सिंह और बाकी लोगों ने खूब अपने तरफ से कोशिश की कि आरसीपी सिंह को याद भी नीतीश कुमार को ना आए, और बच्चा कुचा कसर नीतीश कुमार पर आरोप लगाकर आरसीपी सिंह ने पूजा पार्टी और बाकी सब अपनी राजनीति लगभग नीतीश कुमार से समाप्ति कर ली। तो आरसीपी सिंह अब केवल और केवल भाजपा के रहमो करम पर रह गए थे। भाजपा की स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो नीतीश कुमार को डिक्टेट कर सके, या जेपी नड्डा का जो तस्वीर नीचे खड़ा होकर देख रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, उस साबित करता है कि आरसीपी सिंह के आगे भी कोई संभावना बनती नहीं है। 20 बजे फिर आरसीपी सिंह ने झालर पोछ कर निकाला अपना, चलो फिर तो ताकत दिखाते हैं भाजपा को, फिर तो नहीं दिखाते नीतीश कुमार को, निकले 2-4 बयान फिर दिया। बीच में तो ये भी चर्चा की पार्टी बना रहे हैं। अब क्या पार्टी बनाएंगे, फिर कोशिश उन्होंने की फिर से एक बार अपने आपको जिंदा करने की, भाजपा को दिखाने की, पार्टी बना लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, सारा उन्होंने किया। इसका कोई भी इंटरेस्ट इस पर भाजपा ने नहीं लिया, कोई इसका कंसेंट भाजपा ने नहीं लिया, कोई भाव नहीं दिया इस कार्यक्रम के बाद आरसीपी सिंह को। बचता है अब फिर से झालर वापस रख देने का काम। लेकिन आरसीपी सिंह एक राजनीतिक जीव है, और राजनीतिक जीवों की अपनी ही एक समस्या है। बिना पानी के मछली नहीं रह सकती है, और बिना राजनीतिक जीव नहीं रह सकते हैं। आरसीपी सिंह के पास एक सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि उनकी पुत्री एक बिहार की बड़ी ही कहा जा सकता है होनहार, साथ ही साथ कंट्रोवर्शियल आईपीएस ऑफिसर है, लिपि सिंह जी। अब अनंत सिंह भी नीतीश के साथ आ चुके हैं, और अनंत सिंह लिपि सिंह प्रकरण में आरसीपी सिंह का क्या रोल था ये भी आपको पता होना चाहिए। मैं बहुत एक्सप्लेन इसमें नहीं करने जा रहा हूँ, लेकिन जो जानते हैं, जो उस समय की राजनीति को समझते हैं, उन्हें समझना चाहिए कि इस पूरे प्रकरण में आरसीपी सिंह ने नीतीश के लिए क्या नहीं किया। लिपि सिंह तो मतलब बदनाम ही सी हो गई उस कार्य प्रकरण के बारे में। अगर कुछ छींटे अनंत सिंह पर पड़े तो कुछ लिपि सिंह पर भी पड़े थे, और आज भी अनंत सिंह निकलते तो कहते नीपी सिंह फंसा दी। अनंत सिंह नीपी सिंह को कहते हैं, नीपी सिंह फंसा दी। खैर जो भी हो, मैं इसमें नहीं पढ़ूंगा, हम ये टेस्टिफाई करने के लिए बैठे कि किसने किसको फंसाया। बस चीज़ें हुई हैं तो बस क्रोनोलॉजी वाइज बताते जा रहा हूँ आपको। लेकिन एक चीज़ जो मैंने आपको नहीं बताई, जो मुझे पिछले 6-7 दिनों से पता है, मतलब पता है एज एन इंफॉर्मेशन, नॉट एन अटेस्टेड इंफॉर्मेशन, नॉट एन ऑथेंटिक पीस ऑफ न्यूज़। इसलिए मैं अब तक इस खबर को नहीं आपके सामने लेकर आया था, लेकिन आज मेरे पास आस-पास के सूत्रों के माध्यम से एक बड़ी खबर आई है। वो पुष्ट खबर एक तरह से कहा जा सकता है, उन सूत्रों के हिसाब से पुष्टि हुई, जिन सूत्रों पर मैं ट्रस्ट करता हूँ। नीतीश कुमार के साथ आरसीपी सिंह की वापसी का रास्ता प्रशस्त किया जा रहा है। अब तक जितने लोगों ने ये प्रयास किया वो सब लोगों ने धूल चाटा। आरसीपी की वापसी का रास्ता नीतीश कुमार के घर पे, उनके राजनीतिक जीवन में, उनके पार्टी में लगभग असंभव सा और बंद दरवाजा सा था। लेकिन राजनीति के यही तकाजे हैं। नीतीश कुमार ने मनीष वर्मा को जैसे ही सामने लाया, आरसीपी सिंह को ये बात समझ में आ गई कि अब मेरी संभावनाएं पूर्णतः शून्य हो जाएंगी। मुझे लगता है कि आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार के बीच या तो फ़ोन पर बातचीत हुई है, या दोनों की किसी ऐसे जगह मुलाकात हुई है जहां तस्वीरें सार्वजनिक नहीं हुई हैं। मैं पूरे दावे के साथ ये नहीं कहता हूं कि मुलाकात हुई ही है, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि दोनों के बीच बातचीत हुई है। एक और बात मैं बता दूं कि जो सोर्सेस मेरे तक पहुंचे हैं इस इंफॉर्मेशन को लेकर 5-6 दिनों पहले, उन्होंने ये दावा किया है कि ये मुलाकात या ये बातचीत जुलाई के आसपास हुई है, जुलाई से अगस्त के बीच में हुई है। अच्छा, मतलब पहले ही हो चुका है। ये हो चुका है, 2 महीना पहले ही। ये 5-6 दिन पहले मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है। अच्छा। लेकिन ये घटना हो चुकी है। आपको एक और बात बताता हूँ मैं, लगातार जब उस पार्टी बनाने के दौर जो हाल में अपने का पहला इंटरव्यू आपने लिया था, वो अपने आवास पर थे और आपने जाकर इंटरव्यू लिया था, उस दौरान वो काफ़ी अग्रेसिव भी लगे। नीतीश कुमार पर बहुत हमला उन्होंने किया, इशारों में नीतीश पर बहुत हमला कर दिया कि वो एनडीए गठबंधन का हिस्सा है, भाजपा के नेता हैं, और भाजपा को भी नहीं छोड़ रहे थे, और भाजपा को नहीं छोड़ रहे थे। लेकिन धीरे धीरे उनके व्यवहार में देखिएगा और वाणी में नरमी आई है। पहले तो भाजपा पर बोलना लगभग छोड़ दिया उन्होंने, फिर धीरे धीरे नीतीश कुमार पर बोलना छोड़ दिया, और अब सच्चाई ये है कि आखिरी जो बयान उनका सार्वजनिक तौर पर आया है, उसमें नीतीश कुमार को लेकर उनके शान में कसीदे पढ़ते नजर आए हैं। अच्छा। नीतीश कुमार ने हाल ही में जो सदन चल रहा था उसमें याद होगा आपको कि एक महिला नेतृत्व को लेकर बहुत टिप्पणी कर दी थी नीतीश कुमार ने। उस पर जब आरसीपी सिंह से आखिरी बार पूछा गया था तो आरसीपी सिंह ने कहा था कि नीतीश कुमार सबके गार्जियन हैं, हम सभी के।
नीतीश कुमार अगर कुछ बोलते हैं तो उसके पीछे कुछ लॉजिक होता है। वो अगर कुछ जाने होंगे तभी उस पर बोले होंगे, बिना कारण के नीतीश कुमार गुस्सा नहीं होते। तो गुस्सा तो आप पर भी है। जब आप मानते हैं कि नीतीश कुमार बिना कारण के गुस्सा नहीं होते हैं, तो आप ये भी कह रहे हैं कि मेरे पर भी गुस्सा थे तो कुछ कारण था, कोई ना कोई वजह तो होगी। और इसके बाद वो कहते हैं कि बिहार में विकास के जितने भी आज तक काम हुए हैं सब नीतीश कुमार ने किए हैं। नीतीश कुमार बिहार के विकास के लिए लगातार प्रतिबद्ध हैं और उन्हें बिहार में अभी बहुत योगदान देना है। मतलब यहाँ दो बातें हो सकती हैं, लॉजिक कहता है, विश्लेषक का एक बुद्धि जो है मेरा वो इशारा करता है, या तो नीतीश कुमार नहीं भाजपा ने आरसीपी सिंह को समझाया है कि आपको कुछ मिलेगा, आप जबरदस्ती खेल भंडोल मत कीजिए। नीतीश कुमार से इस वक्त हमारा रिश्ता बचाए रखना बिहार और केंद्र के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है, तो आप जबरदस्ती का कैटलिस्ट मत बनिए। कुछ विवाद वाला बयान नहीं दीजिए। हाँ, नया संजय जायसवाल मत बनिए आप आग लगा के लिए। तो आप चुप रहिए, आपको कुछ मिल जाएगा। या आरसीपी सिंह की मुलाकात नीतीश कुमार से हो गई है, सुलह हो गई है, आगे चल के रास्ता निकलेगा। देखिए, ऐसा बहुत कम हुआ है कि मैंने ऐसी कोई खबर दी हो और 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना और साल भर में वो खबरें सत्यापित ना हुई हो। तो एक बात जरूर मैं कहूँगा कि दर्शकों इस चीज़ को दिमाग में कहीं डाल लीजिए। अशोक चौधरी के गुस्से को भी इससे कहीं जोड़ कर देखिए थोड़ा सा। मतलब अशोक चौधरी जो हाल में गुस्साए हैं, या एक दो जगह दिखे, बहुत गुस्सा भी नहीं होते बेचारे, लेकिन अब फ्रस्ट्रेट तो हुए थे, कहीं तस्वीर दिखी थी, उसको भी जरा जोड़िए इस एक खबर जो मैंने दिया आपको उससे। फिर आप इस बात को भी जोड़िए कि नीतीश कुमार भी कुछ शांत से हैं। फिर ये देखिए कि मनीष वर्मा को लाया गया था जिस तेजी में, उस तेजी में थोड़ी नरमी आई। एक और खबर आई कि पार्टी के कई विधायक नीतीश कुमार के पास आरसीपी सिंह के बात को लेकर उस मीटिंग के बाद गए हैं, और कई ऐसे नेता जो आरसीपी सिंह द्वारा लाए गए हैं इस पार्टी में, उनको वो धीरे पार्टी से थोड़ा दूर जो चल रहे हैं, जिसमें से खबर आई कि अभय कुशवाहा का जो प्रदेश अध्यक्ष है उमेश कुशवाहा, उनकी भी छुट्टी हो सकती है, तो उनका भी देखिए कार्यकाल एक्सटेंड हो गया। तो इन सब के पीछे भी कोई कहानी हो सकती है। हाल ही में पार्टी में 2 नेता आपस में लड़े, नीरज कुमार और फिर अशोक चौधरी के बीच में जो हुआ। अशोक चौधरी नीरज कुमार पे कुछ नहीं बोला, लेकिन नीरज कुमार ने जो नहीं बोलना वो भी बोल दिया। और पार्टी के सीनियर नेता है अशोक चौधरी, संजीव जो विधायक है परबत्ता, सबने बोला, सब जितने भी भूमिहार समाज के नेताओं ने तो लगभग अशोक चौधरी की कहा सकता है धज्जियां उड़ा दी। अशोक चौधरी किन परिप्रेक्ष्यों में बोलने गए वहाँ, ये तो सबको पता है। चुनाव में एक बड़ी हार हुई पार्टी की, भूमिहार समाज को लगातार पार्टी सम्मान देती रही है। अब जैसे कि जहानाबाद में आप भूमिहार समाज के नेता को टिकट देने की बात अगर करके हरा देते हैं किसी संवंशी को, तो मुंगेर में तो दिया गया टिकट ना, मुंगेर में दिया गया, मुंगेर लोकसभा में। फिर आपने यहाँ आनंद सिंह की वापसी ही हुई है, एक आदमी MLC हैं, कई विधायक हैं, तो सभी जब इतना दिया गया सम्मान भूमिहारों को, तो मैंने अशोक चौधरी का बयान किसी समाज के प्रति नहीं था, बल्कि अपनी पार्टी के नेताओं के प्रति था, जिन्होंने सही ढंग से अपना कर्तव्य नहीं निभाया। अब उनका चॉइस ऑफ वर्ड गलत हो सकता है। अशोक चौधरी के कई बार टंग स्लिप हुआ है, ज़्यादा जानकार लोगों का ही होता है, थोड़ा स्लिप कर जाता है टंग। मेरे ही कभी देखे बोल जाते हैं, कुछ हो जाता है, हम भी तो ज़्यादा जानकार हैं, तो होता है। लेकिन ये तो दर्शकों के विवेक के ऊपर है ना, और सुनने वाले कि किस तरह से लेना है। अगर कोई राजनीति तो बिहार की बड़ी अजीब से, मैं हर बार बोलता हूँ, और जदयू तो एक ऐसी पार्टी है जो पूरी तरीके से कैनिबलिस्टिक पार्टी है, आदमखोर पार्टी। इस पार्टी में कोई नेता अगर फिसल के गिर जाए तो पीछे वाला चाप के चढ़ जाएगा देह पर, इन्हीं के हरे नेताजी कैसे गिर उठी ना, उठाने वाला नहीं मिलेगा, चापने वाला 10 को मिलेगा कि समाप्त कर दो इसको, पिछुट दो कि फिर दोबारा दिखे नहीं, ये इसके हिस्से का भी हमको मिल जाए। ये होता है। आरसीपी सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, ललन सिंह एग्जाम्पल्स भरे हुए हैं, जॉर्ज से लेकर यहाँ तक नीतीश को यही हल कर देगा लोग आगे चल के, इनको भी पिछुट देगा पिछुटने वाला। बीच में तो ऐसा हो ही गया था ना सर, जब महागठबंधन में, हाँ, तो परिस्थितियाँ बनी गई थी, लग गया था कि मतलब नीतीश कुमार खत्म करने की, ये विधायक तोड़ देंगे, वो सांसद तोड़ देंगे, वो अभी चल रहा है, अभी भी चल रहा है कि नीतीश के सांसद तोड़ दिए जाएंगे, 25 में मुख्यमंत्री बनाकर भाजपा गोली चुसा देगी, फिर आगे चल के सांसद लेके ही फरार हो जाएंगे, वो फरार हो जाएंगे, ये तो चलता ही रहता है। लेकिन खैर, इस बात से इग्नोर नहीं किया जा सकता कि नीतीश कुमार बिहार के राजनीति के पावर सेंटर है, जो मैं बोलता आया हूं, और कल अशोक चौधरी ने जिसे रिपीट किया है मेरी बात को अपने फेसबुक पर। तो कहीं ना कहीं
अच्छा, तो एक सवाल ये आरसीपी सिंह की वापसी अब जदयू में होती मुझे दिख रही है। ना हो तो मतलब समझ लिए बात नहीं बनी, और अगर नहीं आते हैं तो समझ लिए आरसीपी सिंह की राजनीतिक भविष्य का खात्मा। इति श्री रेवाखंड है। एक अंतिम प्रश्न है, आरसीपी सिंह के आने से नीतीश को क्या फायदा हो सकता है, उनकी पार्टी को क्या फायदा हो सकता है? संगठनात्मक फायदा होगा। संगठन में अब तक कोई वैसा व्यक्ति मिला नहीं जो आरसीपी सिंह की जगह ले सके। और दिक्कत क्या हो रही है, संजय झा ब्राह्मण है, वो इस पार्टी के मुख्य नेता नहीं हो सकते हैं। ललन सिंह भूमिहार है, वो इस पार्टी के मुख्य नेता नहीं हो सकते हैं। बिहार में प्रदेश अध्यक्ष को बदलकर कहाँ से लेगा कोई सी को? कुशवाहा को लेगा फिर ना, मिल नहीं रहा है चेहरा। और एक कुशवाहा नेता है रामेश्वर महतो, जो बढ़िया कर भी रहे थे, तो उनको तो चाप दिया सब पहले ही जी। उनको पार्टी के नहीं, एमएलसी हटा नहीं दिया, उनका कार्यकाल समाप्त हो गया, कार्यकाल समाप्त हो गया। और फिर मैंने जबरदस्ती चुनाव में टिकट नहीं मिला उनको, तो दूसरा व्यक्ति का तो काम यही कि निपटा दीजिए उनको, तो निपटाने की कोशिश की गई। लेकिन खैर आरसीपी से आएंगे तो यही तो पता है ना, आरसीपी सिंह के कई लोग हैं जो आरसीपी सिंह के गुट का हिस्सा हैं। पार्टी में संगठन में अब तक आरसीपी सिंह के लोग भरे हुए हैं, तो ये हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। उनकी राजनीतिक उपयोग संगठनकर्ता के तौर पर है। अशोक चौधरी भी बड़े अच्छे संगठन करता है, कांग्रेस के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। लेकिन अशोक चौधरी को जब प्रदेश अध्यक्ष या कोई बड़ी जिम्मेदारी देने की बात आती है तो कोई ना कोई आता है, कहता है कि लवकुश के पार्टी है ना सर, जे रह दी। चलिए देखिए, आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार की मुलाकात हो चुकी है और इस मुलाकात ने जदयू के अंदर कहीं ना कहीं खलबली मचा दिया है। कई ऐसे नेता हैं जिनकी परेशानियां बढ़ी हैं और आने वाले वक्त में आप इस बात को गांठ बांध के कहीं रख लीजिए कि आरसीपी सिंह को फिर से नीतीश कुमार एक बड़े फ्रेम में लाने की तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल गेम बढ़ा के इस वीडियो में इतना ही, लेकिन चर्चाएं भारत लाइव पर लगातार जारी है। जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।